नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने अफ्रीका में बहुत से दिल जीते हैं। लोग जेन्युइनली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना आज के समय मिलकर डिफेंड कर रहे हैं अफ्रीका को। नाउ ये मैं क्लियर कर दूं, जब मैं कहता हूं कि इंडिया और चाइना मिलकर कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है सरकारें यहाँ पे मिल चुकी है, हाथ मिला रही है। दोनों कोइंसिडेंटली सेम फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और इसका मतलब ये भी नहीं है कि लद्दाख के आसपास जो सिचुएशन है ये बिल्कुल अब काम हो चुकी है। मगर देखा यह जा रहा है कि जहां पर एक तरफ जो पश्चिमी देश है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने पूरे सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ऑल टुगेदर आइसोलेट कर दिया है, यहाँ पर ट्रैवल बैन इंपोज कर दिए हैं। इंडिया और चाइना बढ़ चढ़ के सपोर्ट में आए हैं अफ्रीका के, और हमने यहाँ पर अनाउंस किए हैं हेल्प पैकेजेस। और इसलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, इंडिया जॉइंस चाइना इन सपोर्टिंग अफ्रीका टू फाइट न्यू कोविड वेरिएंट। और बहुत से अफ्रीकन आज के समय इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। यहाँ पे आप देख पाओगे केविन पीटरसन की ट्वीट है, दैट केयरिंग स्पिरिट once again shown by India, the most fabulous country with many warm hearted people। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट सर, ये बंदा इंग्लैंड के लिए खेला था तो साउथ अफ्रीकन कैसे हो गया, ये अफ्रीकन कैसे हो गया? ये तो देखो, इंग्लैंड के लिए केविन पीटरसन खेले थे मगर इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में। और आज भी जब इनसे पूछा जाता है कि क्या आप ब्रिटिश है या फिर साउथ अफ्रीकन है, तो ये प्राउडली कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीकन है। और ये आज के समय बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे हैं इंडिया की कि एक टाइम पर पूरी दुनिया जब अफ्रीका से दूर हो रही है, ऑलमोस्ट उनको धकेल रहे हैं आइसोलेशन में, इंडिया सामने आया है, चाइना भी यहां पर सामने आया है और दोनों कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं इस कॉन्टिनेंट की। कई बार मैं सोचता हूं, अगर इंडिया और चाइना का राइज ना हुआ होता तो डेवलप्ड वर्ल्ड को रोकने वाला कोई ना होता। ये अनफॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया और चाइना आज के समय आमने सामने खड़े हैं। नहीं तो दोनों देश अगर कोऑपरेशन करके आगे जाते तो यहीं पर हम सारी जो वेस्टर्न डोमिनेंस है ख़त्म कर देते। मगर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ शी जिनपिंग्स पॉलिसी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है। मगर यहाँ पे हम जानेंगे कि इंडिया कैसे हेल्प करेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ की, चाइना कैसे हेल्प कर रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको मिलेगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, आइवरी कोस्ट या फिर लीबिया। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा हर तरफ क्रैशेस हुए हैं, चाहे तेल के दाम हो। तेल के दाम तो अब ऑलमोस्ट $60 पर बैरल के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि तेल को दोहरी मार पड़ी है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि इंडिया, यूएस और वेरियस कंट्रीज ने अपने जो रिजर्व हैं ये बहा दिए हैं ओपन मार्केट में, उससे रेट कम हुए। उसके बाद जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो ये नई म्यूटेशन है कोविड-19 की, जिसके बारे में जानकारी अभी काफ़ी कम है दुनिया को, इसका जो डर है इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, ऑयल के प्राइसेस, इवन क्रिप्टो करेंसी, हर जगह मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। कम शब्दों में आप कह लीजिए डर का माहौल है। अब जब डर का माहौल होता है तब लोग रैशनली सोचते नहीं है, लोग बस रिएक्ट करते हैं, लोग बस खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो कहता है कि हम चैरिटी करते हैं, हम गरीबों का कल्याण करते हैं, हम अफ्रीका को बचाते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड ने सबसे पहले 8 अफ्रीकन कंट्रीज पर ऑल टुगेदर ब्लैंकेट ट्रैवल बैन लगा दिया और अपने नागरिकों को यह कहा कि यहां पर ऑल टुगेदर मत जाइएगा। और जो यहां पर 8 अफ्रीकी देश हैं, उन्होंने यहां पर यह कहा कि हमारी ऐसी क्या गलती है, अभी तो कुछ ही केसेस मिले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, और ऐसा भी नहीं है कि ये वेरिएंट WHO कह चुका है कि बहुत डेंजरस है और बहुत तेजी से फैलेगा। आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऑल टुगेदर ट्रैवल बैन लगाना चाहिए। मगर पश्चिमी देशों ने इनकी नहीं सुनी। फिर यहाँ पे सामने आया इंडिया। इंडिया ने पहले तो ये कहा कि हम सॉलिडेरिटी दिखाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, ये लोग आज के समय तकलीफ में हैं, यहाँ पर मिला है नया कोविड वेरिएंट। यहाँ पे जो आम नागरिक रहते हैं ऑब्वियसली वो भी पैनिक कर रहे होंगे कि नया वेरिएंट किस टाइप का है, म्यूटेशन कैसी हुई है, क्या ये वेरिएंट जल्दी फैलता है। तो ऐसे टाइम में सबसे पहले नीड तो ये है कि हम अफ्रीका के लोगों को गुड न्यूज़ दें। गुड न्यूज़ ये हम दे सकते हैं कि दुनिया आपके साथ खड़ी है, हम आपको वैक्सीन्स भेजेंगे, टेस्ट किट्स भेजेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट भेजेंगे, वेंटिलेटर भेजेंगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए हम देने को तैयार हैं। और इंडिया ने ऑफिशियली यहाँ पर यह कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है ये, कि इंडिया ऑफर सपोर्ट फॉर अफ्रीका टू फाइट ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाईज हैं वो हमने भेज दिया अफ्रीका की तरफ। उसके अलावा कोवैक्सीन के ऑर्डर भी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इंडिया बहुत ही जल्द इनको रिलीज करेगा। बहुत ही बड़ी संख्या में लाखों वैक्सीन्स इंडिया की तरफ से जाएगी अफ्रीका को इन द कमिंग मंथ्स। और इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, वेंटिलेटर्स की,
मेडिसिन की, किसी भी चीज़ की, तो इंडिया आज के समय हेल्प करने को तैयार है। मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया सप्लाई कर चुका है 25 मिलियन। 25 मिलियन का मतलब होता है 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ मेड इन इंडिया वैक्सीन टू 41 अफ्रीकन कंट्रीज। उसके अलावा हमने 1 मिलियन डोजेस मतलब के 10 लाख डोजेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी अंडर द कोवैक्स फैसिलिटी। तो पहले भी मदद कर चुके हैं, आज भी अफ्रीका के साथ हम खड़े हैं। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि हम लोग ऑल टुगेदर अफ्रीका से ट्रैवल बैन नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग ये जरूर करेंगे कि अगर कोई साउथ अफ्रीका, बोस्वाना, आसपास के जो ये 8 देश हैं, इनसे कोई ट्रैवलर इंडिया आता है तो उसकी एक्स्ट्रा चेकिंग की जाएगी। उसके 14 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको स्टडी किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि वो 7 दिनों तक क्वारंटीन करे। उसके बाद ही जनरल पब्लिक में जहाँ भी उसको जाना है, काम पर, बिजनेस पर, ट्रैवलिंग करने के लिए जाना है, वो आगे इंडिया में जा पाए। ना ये तो इंडिया की पॉलिसी है। ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी चाइना की भी है कि वो लोग टेस्टिंग करेंगे और अगर टेस्ट ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आया तो ये क्वारंटीन कराएंगे अफ्रीकन नागरिक को। इंडिया की ही तरह चाइना ने भी यहाँ पर यह कहा है कि ये लोग अब वैक्सीन सेंड करना स्टार्ट कर देंगे अफ्रीका को। और मैं आपको ये बता दूं, गुडविल ऐसे ही क्रिएट होती है। आज के समय अफ्रीकी अखबार आप अगर देखोगे, जो इनके सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यू आप देखोगे, जो इनके मीडिया में बातचीत चल रही है वो यही है। इनके आम आदमी तक ये बात पहुंच चुकी है कि जब मुश्किल की घड़ी आई तब यूएस ने दरवाजे बंद कर दिए, जापान ने दरवाजे बंद कर दिए, यूरोप ने दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ इंडिया और चाइना ही इनके साथ खड़े रहे थे और दोनों बड़े देशों ने, दोनों जाइंट्स ने दुनिया को ये कहा कि अफ्रीका के लिए दरवाजे बंद मत करिए, इनको हेल्प करिए आज के समय। और चाइना ने स्पेशली, मैं ये कहूँगा, इन्होंने बहुत ही बड़ा पैकेज अनाउंस किया है 1 बिलियन कोविड वैक्सीन्स का फॉर द इंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसमें से 600 मिलियन होगी डोनेशंस, 400 मिलियन ये लोग जॉइंट प्रोडक्शन के रूप में देंगे। ना अगेन मैं यहाँ पे ये बोल दूँ, ये इनकी अनाउंसमेंट है। अब तक चाइना ने जो अनाउंसमेंट करी है अफ्रीका को वैक्सीन्स को लेकर बुरी तरीके से फेल हुई है। मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। मुझे कई लोग कहेंगे कि आप यहाँ पर चाइना की बात क्यों कर रहे हो, चाइना को अच्छी लाइट में क्यों दिखा रहे हो। देखो, जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी न्यूज़ में ये बात भी है कि कई अफ्रीकी देश चाइनीज वैक्सीन रिजेक्ट कर चुके हैं, कंसाइनमेंट चाइना में वापस भेज चुके हैं। और सबसे पॉपुलर वैक्सीन पूरे अफ्रीका में आज के समय है कोविशील्ड, क्योंकि फॉर्मूला यूके का है, मैन्युफैक्चर इंडिया में हुई है। तो लोगों को एक, आप कह लीजिए, एक साइकोलॉजिकली ज़्यादा ट्रस्ट उस वैक्सीन की तरफ ज़्यादा आता है कंपेयर टू चाइनीज़ वैक्सीन। तो शी जिनपिंग ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर तो दी है, मगर देखना होगा कि ये वैक्सीन एक्चुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ इम्पैक्ट डाल पाती है या नहीं डाल पाती। बाकी इंडिया भी बहुत ही जल्द बिलियंस ऑफ डोजेस, टोटल इंडिया ने कहा है 5 बिलियन डोजेस बनाएगा इंडिया। ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारी जो डोजेस हैं ये एक्सपोर्ट की जाएगी टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके अलावा चाइना ने, देखो यहाँ पर ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट करी है कि ये लोग अंडरटेक करेंगे 10 मेडिकल हेल्थ प्रोजेक्ट्स अफ्रीकन कंट्रीज में। 1500 चाइनीज मेडिकल पर्सनल को भेज देंगे अफ्रीका में, और अपने जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं चाइना के, वो ये लोग भेजेंगे अफ्रीका में। इस सब के अलावा चाइना $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को कि आपको जो भी लॉस होगा यूएस की वजह से, यूरोप की वजह से, बाकी कंट्रीज की वजह से, जो आज के समय ट्रैवल ब्लॉक कर रहे हैं, आपका टूरिज्म का जो भी नुकसान होगा, ये हम कोशिश करेंगे कि इस लाइन ऑफ क्रेडिट से पूरा कर दे। अब यहाँ पर आप देखोगे चाइना की फॉरेन पॉलिसी कितनी प्रोएक्टिव है। एक बहुत ही देसी लैंग्वेज में एक डायलॉग है, मौके पे चौका मारना। देखिए, जब आपको मौका मिले, व्हेन यू सी दी अपॉर्चुनिटी यू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। और चाइना ने भी यहाँ पर यही किया है। मुश्किल समय में जो आपका साथ देता है वो कंट्री आपको याद रहता है। यूएसएसआर की जो हेल्थ थी 1971 की, आज भी हम इंडियंस के जहन से गई नहीं है। चाहे उसके बाद यूएसए ने कई बार कह दिया हो कि इंडिया और यूएसए फ्रेंड्स हैं, हमारी पार्टनरशिप 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप होगी, हमको ये लोग वेपन्स बेचते हैं। मगर जो मुश्किल वक्त में देश साथ देता है उसकी एक अलग ही, आप कह लीजिए, रिस्पेक्ट बनती है नागरिकों में। और अफ्रीका में भी यही होगा। आप देखेंगे इंडिया और चाइना ट्रिमेंडस गुडविल कमाएंगे इन द कमिंग ईयर्स इन अफ्रीका। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, मगर सर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज़रा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो इंडिया चाइना के कंट्रीब्यूशन को। ये भी तो हो सकता है कि ब्रिक्स के अंडर ऐसा करना ही पड़े हमको, क्योंकि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री है, इंडिया और चाइना भी ब्रिक्स कंट्री है, तो ये ऐसा ही हो सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप अगर बाकी कंट्रीज़ का रिएक्शन देखोगे तो वो ब्रिक्स के ग्रुप के जो भी चार्टर है उसके काफ़ी विपरीत है।
रशिया ने बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरह जो ये 8 देश हैं सदर्न अफ्रीका में, सब पे ट्रैवल बैन अनाउंस कर ही दिया है। ब्राजील ने भी अनाउंस कर दिया है ट्रैवल बैन। तो ब्रिक्स का यहाँ पर जीरो रोल है, कोई ट्रीटी कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं है। दोनों इंडिया और चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करके अफ्रीका में अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए इस मुश्किल समय में इस कॉन्टिनेंट की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडिया का। यहाँ पर अगर सिर्फ चाइना ही आगे आता, इंडिया पीछे रह जाता, बहुत खराब लगता। इंडिया ने बिल्कुल यहाँ पर खुद एक्शन लिया है, चाइना ने भी इसको फॉलो किया है। वेरी गुड टू सी, बहुत ही प्रोएक्टिव और मैं कहूँगा अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की यहाँ पर। ना वापस आते हैं हमारे एमसीक्यू पर कि अफ्रीका में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला देश कौन सा है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सोमालिया। 3000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है सोमालिया की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सोमालिया, गल्फ ऑफ एडन के पास ये देश है और बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो मेन आप कह लीजिए जो पॉइंट वाला जो देश है ये है सोमालिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो यूपीएससी कोर्स अनअकैडमी का अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। मगर ये अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको मिल रहा है हैवी डिस्काउंट। द प्राइसेस आर क्वाइट लो। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, प्राइसेस यहाँ पर फिर से बढ़ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप आज में कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे इन योर टोटल पैकेज। सो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय इट। यूज करिए प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।